अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, मुफ्ती इम्तियाज़ पालमवी नाम के एक यूट्यूबर हैं जो अक्सर अहले सुन्नत पर एतराज़ात करते रहते हैं। अभी चंद दिनों पहले उन्होंने कुछ एतराज़ात जामिअतुर रज़ा के एक पेपर पर किया था, एक पर्चे पर किया था, जिसके जवाब में जामिअतुर रज़ा के मुदर्रिस मुफ्ती शहज़ाद आलम मिसबाही साहब ने उनको चैलेंज मुनाज़रा दिया। मुनाज़रे का चैलेंज सुनते ही मुफ्ती इम्तियाज़ साहब की हवा इस तरह निकली कि उन्होंने अजीब किस्म की 22 मिनट की एक वीडियो बनाई और उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। उस वीडियो के अंदर उन्होंने जो बातें की वो बातें कुछ इस तरह की थी कि हम पहले ही जवाब दे चुके हैं, इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ नेट पर हमारी मौजूद है जवाब की, वो सारी वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस तरह कह कर के ये दामन बचाकर निकलना चाहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके रद में एक वीडियो बनाई कि ये मुनाज़रे से फ़रार हो रहे हैं। चैलेंज मुनाज़रा जैसे ही आया तो इनको जवाब में ये कहना चाहिए था कि हमें मुनाज़रा का चैलेंज कबूल है और हम मुनाज़रा करने के लिए तैयार हैं। अगर ये वाकई मुसलमानों के आपसी इंतशार व इफ्तिराक़ को ख़त्म करना चाहते थे तो इनको फ़ौरन ये कहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि इन्होंने बात इस तरह घुमा दी कि किसी तरह से बचकर निकल जाएं। लेकिन फिर हमने पकड़ लिया। फिर हमारी वीडियो अभी 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मुफ्ती इम्तियाज़ पालमवी साहब के ताल्लुक़ से हमने बताया कि मुनाज़रे से ये फ़रार हो गए हैं। जिस तरह के इनके अकाबिर मौलवी मंजूर नामानी, मुर्तज़ा हसन दरभंगी, हुसैन अहमद तांडवी, ये जिस तरह ये लोग फ़रार होते थे ऐसे ही ये भी फ़रार हो गए हैं। और हमने और भी कुछ फितनेबाज मौलवियों का नाम नहीं लिया था, उनका जिक्र किया था कि वो भी फ़रार हुए हैं। बहरहाल अभी हम इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इनके फ़रार की पूरी कहानी सबूत व शवाहिद के साथ पेश कर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जा करके देख लीजिएगा, वो लिंक मिल जाएगी आपको जिसमें ये फ़रार हो रहे हैं और ये हमारे बारे में कह रहे हैं। अभी इनका एक वीडियो सामने आया मुफ्ती इम्तियाज़ पालमवी साहब का हमारे वीडियो के जवाब के अंदर, लेकिन जब वीडियो हमने देखा लोगों ने कहा कि इम्तियाज़ ने चैलेंज मुनाज़रा कबूल कर लिया मुफ्ती शहज़ाद आलम साहब का। जबकि जब इसका वीडियो हमने देखा तो इनका वीडियो देखने के बाद में समझ में आया कि ये इसमें भी भाग ही रहे हैं। एक और बार भागने में अपना नाम इन्होंने लिखवा लिया। हम नज़रबाज़ों से तू छुप न सका ए ज़ालिम, हम नज़रबाज़ों से तू छुप न सका ए इम्तियाज़, तू जहाँ जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। आइए इम्तियाज़ पालमवी साहब किस तरह से इस वीडियो के अंदर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, राह फ़रार इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो देखिए और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इसलिए हम मुनाज़रे से फ़रार नहीं हो रहे हैं, कई दिनों से सफ़र में हैं, इसलिए उन हज़रात के वीडियोज़ का जवाब नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज अशफाक रज़ा, मुफ्ती शहज़ाद आलम मिसबाही समेत तमाम दुनिया बरेलवियत के उलमा के चैलेंज को कबूल करते हुए ये ऐलान करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के बाद जब कहें मुनाज़रा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर उलमा देवबंद तैयार है। लेकिन याद रहे, अब मुनाज़रे हिफ्ज़ुल ईमान पर नहीं, तहज़ीरुन नास पर नहीं, बल्कि मुनाज़रा इस बात पर होगा कि ये किताबें अपनी जगह बिल्कुल सही थी। पूरी दुनिया के मुसलमान इन किताबों को सही मान रही थी, लेकिन सबसे पहले जिसने इसमें तफरका डालने की कोशिश की, इन किताबों को कुफरिया किताबें, इन किताबों की इबारतों को कुफरिया इबारतें बताने की कोशिश की, यानी बरेली मजहब के बानी मौलवी अहमद रजा खां बरेलवी, जिसने हुसाबुल हरमैन के जरिए पूरे दुनिया में आग लगाई है। मुनाज़रा उसकी शख्सियत पर होगा कि मौलवी अहमद रजा खां बरेलवी काबिल एतबार है या नहीं है। देखा आपने मुफ्ती इम्तियाज़ पालमवी साहब को किस तरह से भाग रहे हैं। भागने का अंदाज बड़ा ज़बरदस्त है। ये एक अजीब कहानी, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। मुफ्ती इम्तियाज़ पालमवी साहब को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे भागे हैं। मुफ्ती इम्तियाज़ पालमवी साहब ने कहा मेरा नाम लेकर के और मुफ्ती शहज़ाद आलम मिसबाही साहब का नाम लेकर और दीगर तमाम बरेली उलमा को ये कहते हुए इन्होंने कहा कि हम आपका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। तो सुनने वाले को लगा कि चैलेंज तो एक्सेप्ट हो गया भाई, अब तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद में इनकी हवा निकली, इसलिए कि इनको डर लगा कि खोपड़ी शरीफ पर वो मार पड़ेगी कि फिर कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। है तो यूट्यूबर, बात तो कर नहीं पाते हैं, ना फ़ोन पर बात कर पाते हैं, ना सामने बात कर पाते हैं। तो इसलिए फ़ौरन अपने अंदाज को बदलते हुए और हवा का रुख बदला और अंदाज ये हो गया कि बात तो होगी
लेकिन सुनो सुनो, बात होगी हिफ्जुल ईमान पर नहीं होगी, तहज़ीरुन नास पर नहीं होगी, ब्राइन कातिया पर नहीं होगी, बल्कि मौलाना अहमद रज़ा साहब के कुफ्र ईमान पर होगी। मौलाना अहमद रज़ा साहब ऐसे आलिम हैं और ऐसे ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि दुनिया के तमाम देवबंदी आज तक कहीं पर भी उनको काफिर ना कह सके। किसी मुफ्ती ने कोई फतवा नहीं दिया, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन बहरहाल अब ये यहाँ पर आ गए तो इसको एक कहानी के ज़रिए समझिए, एक मिसाल के ज़रिए समझिए। मैंने मुफ्ती इम्तियाज़ साहब को, जो मुफ्ती इम्तियाज़ साहब है ना यूट्यूबर साहब, उनको हमने ये चैलेंज किया कि मुफ्ती इम्तियाज़ साहब बकरी चुराते हैं, वो बकरी चोर हैं। और मुफ्ती इम्तियाज़ साहब ने जवाब में ये कहा, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, मुफ्ती इम्तियाज़ साहब ने जवाब में कहा कि नहीं मैं बकरी चोर नहीं हूँ। इसके ताल्लुक से मैंने पूरी वीडियो बनाकर डाल दी है, नेट पर आप देख सकते हैं। हमने कहा हम आपकी बकरी चोरी की सारी रुदात जानते हैं और हम आपको चैलेंज देते हैं, आप सामने आए, हम साबित करेंगे कि आप बकरी चोर हो। तो मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी साहब फ़ौरन आए यूट्यूब पर और वीडियो बनाया और कहने लगे कि बिल्कुल मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन फिर फ़ौरन कहने लगे नहीं नहीं, चैलेंज एक्सेप्ट तो करता हूँ लेकिन इस पर बात नहीं होगी कि मैंने बकरी चुराई है या मैं बकरी चोर हूँ, बल्कि बात तो ये होगी कि मुफ्ती शहजाद आलम साहब या अशफाक अहमद रज़ा, इसके किरदार पर बात होगी, इसकी ज़ात पर बात होगी। तो बताइए भागना हुआ कि नहीं हुआ? मुझे आप बताएं, भागना किसको कहते हैं? राह फरार इख्तियार करना किसको कहते हैं? भाई कोई आदमी उठ करके भागता हुआ नजर आए उसको भागना कहते हैं? अरे या कोई आदमी घोड़े पर बैठकर निकल जाए, बाइक चालू करके निकल जाए या कार में बैठकर भाग जाए, इसको भागना समझते हैं क्या? भागना इसको कहते हैं कि बात कुछ चल रही हो और उस पर बात ना करते हुए जवाब कुछ और दिया जाए। तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है, एक मरतबा फिर भागे हैं और इनके भागने का वो दलाइल है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। हम अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाएंगे, उसको आप देखिएगा कि किस किस तरह से भागते हैं। और रही बात इमाम अहमद रज़ा की, तो इमाम अहमद रज़ा की शान तो वो है कि इनका मुफ्ती मैदान मुनाजरा में 2016 के अंदर 17 जनवरी को खुलेआम कहता है कि हमारे बड़ों ने फतवा नहीं लगाया मौलाना अहमद रज़ा पर, हम भी नहीं लगाएंगे। अगर मैं आपकी गुस्ताखी गिनाने लग जाऊं तो शैतान भी शर्मा जाएगा। हजरत कुफर का फतवा लगाइए हम किस पर? हम क्यों लगाएंगे फतवा? हम क्यों लगाएंगे? गुस्ताखी कुफर तो लगाओगे, नहीं लगाएंगे। आप जो है, चलिए आपका समय हो गया, अब आप बोलेंगे। तो मैं ये कह रहा था, इन्होंने कहा कि हमारे बड़ों ने फतवा नहीं लगाया। ये बात कहाँ कही इन्होंने? अभी कही। आपका समय हो गया, अब आप बोलेंगे। तो ये तो शान है इमाम अहमद रज़ा की, उन पर तो क्या बात करेगा ये। तो बहरहाल चैलेंज मुनाजरा मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब का इसके ऊपर बिल्कुल लगा हुआ है और मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी को सीधे सीधे चैलेंज मुनाजरा कबूल करना चाहिए अगर वो इंतशार व इफ्तराक को ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर ऐसे ही फैलाना ही चाहते हैं तो बात अलग है, तो फिर दो लोगों को पता लग जाएगा कि असल में लड़ाई करवाने वाले, झगड़े करवाने वाले कौन होते हैं, देवबंदी होते हैं या बरेलवी होते हैं, लोगों को पता लग जाएगा। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी साहब को मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब ने चैलेंज मुनाजरा दिया और साफ कहा कि आपके अकाबरीन की बोली पर बात करने के लिए हम तैयार हैं। और आपने कहा कि हम चैलेंज कबूल कर रहे हैं, आपने कहा हम भागते नहीं हैं, तो चैलेंज को कबूल करें और उन बोलियों पर बात करें, उसके बाद आगे की कोई बात होगी, उससे पहले कोई बात नहीं होने वाली है। वस्सलामु अलैकुम।